गुरुवर से अगर प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें विचार करें। गुरु आप लोगों की बात सुनने के बाद मुझे लगा कि एकादशी के बारे में, ऑनलाइन के बारे में, और उपनिषद के बारे में काफी चर्चा हुई। तो मुझे अपनी बात कहीं और से प्रारंभ करना है। एक भ्रांति है कि मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है, बाकी प्राणियों से बुद्धिमान। जबकि वास्तविकता यह है, मानव ही अकेला एक ऐसा प्राणी है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं। आपको जानकर आश्चर्य हुआ मैं कह रहा हूं, मानव अकेला ऐसा प्राणी है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं। आप गाय चाहे भारत की हो, चाहे चीन की हो, चाहे अमेरिका की हो, एक ही भाषा बोलेगी, एक ही भोजन करेगी। श्वान कुत्ता चाहे भारत को हो, पाकिस्तान को हो या इंग्लैंड को हो, एक ही भाषा बोलेगा, एक ही भोजन करेगा। इसी प्रकार से और प्राणी भी है, अपने समूह में रहेंगे और समूह से अलग हो जाएं, फिर भी अपनी भाषा, अपनी विधा नहीं भूलती। मैं अंडमान में था और वहां पे मैंने कई बार बताया है, एक प्रयोग किया गया। अंडमान में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पिछड़ा करके अंडे देते हैं और देखे चले जाते हैं, लेकिन उन अंडों से जब बच्चे निकलते हैं वो सर के वापस न्यूजीलैंड वाला न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही पहुंचता है। बिना सिखाए इसको तैरना आता है, तो अपनी विधा को भूलता नहीं। मानव अकेला ऐसा प्राणी है तो अपनी विधा भूल जाता है। आपने सुना हो कई बार, किसी बच्चे को भेड़िए उठा ले गए, वो भीड़ नहीं ऐसा रहने लगा, बाद में उसको उठा के लाए गए, लेकर ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसको दोबारा फिर मानव बनाया नहीं जा सका और अल्टीमेटली उसकी डेथ हुई। 4-5 बार प्रयोग किया गया। कई राजा महाराजाओं ने प्रयोग किए कि मानव के बच्चे को पशुओं के डिफरेंट समूह में रख दिया गया और देखा गया उन जैसे ही बन गए। उनकी भाषा उस पशु की भाषा हो गई और आचार विचार भी ऐसा हो गया। ऐसा क्यों? और यही से तो सुनता है बिल्कुल मानव बिना समूह के रह ही नहीं सकता। जिस समूह में रहेगा वैसा हो जाएगा। इसी कारण से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया तो सब ऋषि कल्पना की ज्ञान नहीं एक ही सुझा, मानव समूह में रहकर ही सीख सकता है। तो समूह से ही गाइड होगा। बाकी सभी पशु हैं, पक्षी भी हैं, उनका एक लीडर होगा अनडिस्प्यूटेड, जब तो उसे सामर्थ्य चलता रहेगा, वही गाइड करेगा। तो उसको लीडर कहिए, गुरु कहिए, जो भी होगा अनडिस्प्यूटेड होगा। चाहे एलिफेंट का हर्ड हो, घोड़ों का हो, गधों का हो, अनडिस्प्यूटेड गाइड होगा और चलता रहेगा। मानव ही एक ऐसा समूह है बिना गाइडेंस के। मानव बच्चा अकेला ऐसा बच्चा है जो पैदा होते ही अपने बेटे छोड़ नहीं सकता, खिसक भी नहीं सकता। और जिस प्रकार के आचार व्यवहार को ढाला जाएगा वो ऐसा ही बने। तो तात्पर्य यह हुआ कि मानव ही अकेला ऐसा प्राणी है जिसको एक गाइडेंस की सख्त जरूरत है। बिना गाइडेंस के मनुष्य उन्नति कर ही नहीं सकता। तो बाकियों को गुरु स्वतः मिल जाता है, मानव को ढूंढना पड़ता और ढूंढने के साथ में विकास करता है गुरु शिष्य का संबंध कैसा बनेगा, कैसे शिष्य को गुरु मिलेगा और गुरु को शिष्य मिलेगा। एक कहानी आती है जीका संत की। जीका केवल 12 वर्ष के थे, होली खेल रहे थे और 12 वर्ष सब रहे गुलाल उड़ाओ गुलाल, और ऑल ऑफ सडन एक बिजली कौन गई। विचार आया कि गुलाल है, गुलाला नाम के मेरे गुरु होंगे और मुझे इनको ढूंढना है। वो 12 वर्ष का बच्चा 5-6 वर्ष भटकता रहा घर छोड़ करके,
और अल्टीमेटली एक बहुत ही रिमोट गांव में गुलाला नाम के गुरु मिल गए। छोटे से गांव में रह रहे थे और वो बेटे कहा आ जाओ मेरे पास, और सीधा अपनी गद्दी बैठा दिया। ये 15 वर्ष के बच्चे को बैठा दिया और देखते ही पहली स्थिति में डिक्लेयर कर दिया ये मेरा उत्तराधिकारी है। अभी कोई ज्ञान की दीक्षा नहीं की गई, कोई वार्ता नहीं हुई, ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हुआ, और उसी क्षण वो गुलाला का उत्तराधिकारी घोषित हो गया। और जितना भी ज्ञान गुलाला के पास था लेखा के पास आ गया। लेखा ने बाद उसको कविता में लिपिबद्ध किया है और इतनी सुंदर तरीके से कविताएं हैं लेखा की। इस समय 15-16 वर्ष का बच्चा है, इतना डीप था कैसे आता है? तो ऐसे ही आया कि जब मन में एक भूख उठी, एक प्रकाश की चाह मन में उठी और ढूंढने निकल पड़ा। ऐसा ही होता है, कोई रामकृष्ण ढूंढने होते कब विवेकानंद मेरे पास आएगा, समर्थ गुरु रामदास ढूंढते हैं कब मुझे शिवाजी मिलेगा। तो ये दोनों तरफ की है। और कई बार उसी रामकृष्ण प्रमुख के लिए तो स्वयं जाते हैं, मुझे कुछ तुम्हें देना है। ये कहानी कई बार सुना चुका, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। आपको सोचता है कि इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन इतना आसान है, तो होता क्यों नहीं? इसमें अभी बच्ची बोल रही थी, क्या नाम करता है, मुझे बड़ी अच्छी बात कही, जो संबंध बताया इसमें धनु राशि का, तो अद्भुत बात हुई। आप ध्यान दें, हमारे 4 अधिपति नक्षत्र हैं और 4 के चारों किन राशियों में है? जन्म मिथुन में, कन्या में, धनु में और मीन में, यानी 2 बृहस्पति की राशियां हैं और 2 राशियां हैं बुध की। बुध मीन्स तर्क। तो गुरु के सामने जो राशियां पड़ रही हैं तो लगातार तर्क की राशि, और जो नक्षत्र आ रहे हैं सामने वो ध्यान देने वाले। आप एक एक ध्यान दीजिए। अब जैसे कि हाथ लिए यहां शुरू करता हूं, हस्त। हस्त की डिफिनेशन बड़ी सुंदर है। और काम जो हस्त बनाया हुआ और इसके अंदर ही इसका बहुत छुपा हुआ हस्त। अच्छी तरह से क्या देखिएगा, मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ जिस पर 2-3 बात कही और तो छोटा ही कहने प्रयास करूँ पहले, तो 3 बार में सुनूंगा। तो 2 आदमियों की जो है लय बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो सबसे प्रारंभ इन्होंने दुबे जी नाम था शायद, तो जोशी जी, दुबे जी, दोनों डॉक्टर है। आगे क्या होता है, ये बुद्ध भी है, यानी बुद्धत्व की प्राप्ति भी हाथ हो रही है। नॉलेज, फिजिशियन, बाकी छोटी काफी मरी, महाकाल भी। तो इस नक्षत्र से आगे चलते हुए हम जाते हैं सर। अब उसमें क्या तात्पर्य होता है कि वापस हाँ, अब इससे जब आगे बढ़ेंगे आप, हाथ से आगे बढ़ते हुए फाल्गुनी से चले, जो चीज आपको नष्ट करनी थी उसको आइडेंटिफाई किया। फाल्गुनी होता है जो चीज नष्ट करनी है, तो फाल्गुनी नक्षत्र दिखाता है आपके हृदय में क्या क्या चीजें इसको आप नष्ट कर सकते हैं और नष्ट करके उस अव्यक्त तत्व की ओर जा सकते हैं जो हस्त में है, और जाते हैं चित्र, तो उसको फिर चित्र में समाहित करेंगे। लेकिन ये राशि है बुध की और सामने गुरु की राशि, तो गुरु के माध्यम से ये मिल सकता है। यानी जो चीज नष्ट होनी थी, उनका जो वेद का तर्क है, जो वेदी कहते हैं अधिक प्रश्न करने की इच्छा है, अगर वो समाप्त हो जाए तो गुरु की बेस आपको मिल जाएगी। तो गुरु की बेस मिलने में बाधा कहां पे आएगी? आपके मन के अंदर छिपे हुए अति प्रश्न। अगर अति प्रश्न छोड़ दें, परिप्रश्न पर आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये अति छूटता है, अक्सर बाधा वही पे आती है। अगला इसको देखिएगा, आप चलेंगे वृषभ से, आर्द्रा आएगा। आर्द्रा भी बड़ा अद्भुत नक्षत्र है। आर्द्रा का जो वहां पहुंचे पूरा लेकिन आर्द्रा देख लीजिए और फिर मैं बात करूँ। जब पेशा में बोलना कुछ और साल पहुंच गया तो उसको उत्तर थोड़ा है, इसीलिए
हम सुनिया जी कहीं ढूंढ लाएंगे, मुझे आपसे मिली कुछ ही ढूंढ लाएंगे, मैंने तो कभी लाओ और अभी लाओ, सूर्य तो आ जानी चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला मुझे करता। आगरा की मुझे आगरा अकेला ऐसा नक्षत्र है जो आपको इस गगन मंडल में नटराज की मूर्ति दिखाता है, शिव से जोड़ता है, आपको बड़ी विद्याओं से जोड़ता है। नटराज हो गए, जिनके रस है, लय है, बड़ी विद्याएं है और तक भी एक साथ, तक मिस्ट्री, और इनसे बढ़ते हैं पुनर्वसु। पुनर्वसु में पुनः उस चीज पे पहुंचाना, दिखा देना आपको। हाँ, ये लगा दिया। ये देखिए यात्रा नक्षत्र है और ये सामने नटराज की मूर्ति। स्पष्ट नजर आता है कि आगरा को देख करके ही नटराज की कल्पना की गई होगी। नटराज को सदस्य विद्यमान थे, अब आइडेंटिफिकेशन हुआ उस प्रकार से, या अपने अगर से विकास हुए लोगों को पूरा नटराज, ये ध्यान से देखिएगा, ये नटराज देखते जाइएगा और ये यहाँ से पूरा बनाया हुआ है। तो ओरायन या आगरा नक्षत्र है आपका। तो कहने का तात्पर्य हुआ, इस आगरा नक्षत्र की विशेषता है कि गुह्य विद्याएं, परम तत्व और फाइनस तत्व को अलग करते हुए आप पुनः अपने को स्थापित कर सकते हैं गुरु की ग्रेस से, गुरु की करुणा से। अगर आपके मन से कुतर्क समाप्त हुआ है तो फिर बाधा कहां पे आएगी, आपके कुतर्क को मिला देखते हैं पूर्वाभाद्र तक, इसका है इसका भी नहीं है, पूर्वाभाद्र है तो नहीं, वैदिक डिस्कशन है डिस्कशन देखिए जो टैक्सी ब्राह्मण से दी गई है वो देख लीजिए, बाकी पूरा नहीं है। अच्छा शॉर्ट में काम हो जाएगा। इसने आयुधों का अपना उद्देश्य किया वो पुरुषप्रदा है, यानी दोबारा से अपनी एनर्जी को रिजनरेट करके आप तैयार हो जाए युद्ध के लिए, वो है पुरुषप्रदा। इसका नाम बाद में पड़ गया उत्तराभाद्र, पुराना नाम था पुरुषप्रदा। तो ये फिर दोबारा से अवसर मिला है आपको कि अब तक जीवन बेकार चला गया, नहीं कुछ कर सके, कोई बात नहीं, एक अवसर फिर से मिला है आपको अपने को दोबारा से तैयार करके आगे बढ़ने के लिए, प्रोवाइडेड आप मिलकर कुछ को समाप्त कर। अगर कर देंगे तो रेवती पे आ जाएंगे, रेवती जो रव रव करके आपको आगे बढ़ेगा साहस उत्साह देता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मूला पूर्वाषाढ़ जो आपका मुख्य नक्षत्र है, अतिवर्ती पूर्वाषाढ़ मूला, आप सभी वास्तु होंगे इसके बारे में आगे काम मूल की और उससे क्लियर हो जाएगा। मूल के बारे में अक्सर जो बच्चा मूल पैदा हुआ है सब मूल नष्ट करेगा, भावना कहाँ से आई, इसमें ऐसी बात कही गई है, इसको देखिए आप। मूलम एशाम और शाम मूल बरहणी, इसका पुराना नाम मूल बरहणी, अब उसको मूल कहने लगे हैं। मूल बरहणी पुराना नाम था, कारण क्या था, जिसमें असुरों के समूल छेदन की योजना बनी, वो मूल बरहणी कहलाया। यानी जहां पे समूल नष्ट हो रहा हो या समूल नष्ट हो गया हो, और उस नष्ट होने के बाद, क्योंकि तोड़ने के बाद ही जोड़ना होता है। आपको मकान नया बनाना है, पुराना मकान तोड़ना पड़ेगा फिर नया बनाएंगे। उसी तरीके से जो चीज समूल नष्ट हो गई है तो दोबारा बनाने का अवसर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, हाँ, जिसमें असुरों को देवों का असह्य हुआ वो आषाढ़ हुआ। असुरों को अब पोषण बदल गई, पहले कहा कि समुद्र नष्ट होना चाहिए, तो उसके बाद में जब देवताओं ने प्रहार किया शक्ति से जुड़ करके, और वो प्रहार असुरों को असहनीय हो गया, उसका नाम पड़ा आषाढ़। बाद इसके दो पार्ट करेंगे, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। अब ये यहाँ आषाढ़ा बोलते थे, अब आषाढ़ा बोलने लगे हैं, ये घाव ढाका संस्कृत घा रहेगा, तेरा इसमें हवा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। संस्कृत लिखिएगा तो ध्यान के आषाढ़ा लिखा जाएगा, आज आषाढ़ा लिखो, ये संस्कृत से हिंदी का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पुनः से एक अवसर मिला है आपको,
एक बार पुनः गुरु की ग्रेस से आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड मन के लिए सभी तक समाप्त नहीं। तो इसलिए जो धनु राशि और मिथुन राशि है, दोनों का इस गुरु की परंपरा से बहुत ही जुड़ाव है। और इसके लिए बरकत तक चुना होता है। मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया, बहुत दिन से बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब बुद्ध आए, कब उनका शिष्य बन जाओ, उनको गुरु धारण करने। बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बुद्ध उसके गांव में आए, तो पहुंचा के चरणों में सीधे प्रणाम किया कि भगवान मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक आपसे विनती है। सोचा कुछ विशेष बात कहने वाला होगा, देखो मैं आपको गुरु बनाऊंगा, शिष्य बनूंगा, लेकिन 4 बातें पहले बता दीजिए। ये संसार किसने बनाया, ये संसार कब बना, मैं इन परिस्थितियों में कब फंसा और मैं इन परिस्थितियों में कैसे फंसा। बुद्ध मुस्कुराए, समझ गए इसके बारे में, ये मिथुन राशि वाला है। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे ये कहानी याद आ रही है, तुम्हारी सुनिए। एक आदमी, उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी और शराब के नशे में रव खाता चला जा रहा था। गांव के बाहर एक गड्ढा बना हुआ था, पूरे गांव का मजबूत इकट्ठा किया था, गिर गया। पूरी रात पिलाता रहा, कुछ सुनने वाला नहीं है। प्रातःकालीन वेला में तो वेदी से घरे जा रहे थे, वहां से वो देखा और सुनी, दौड़ कर गए, रस्सी के कराए निकाल तो लेना, पहले देता हो ये गड्ढा कब बना, ये गड्ढा किसने बनाया, मैं इस गड्ढे में कैसे गिरा, मैं इस गड्ढे में कब गिरा। उसका भाई मैं चला यहाँ से, ये ऊपर मिल जाएगा तब। तो कहने का तात्पर्य है, आज हम जहां पर भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, उसके पीछे हमारे अपने कई जन्मों के कारण है। पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने भविष्य का सोचें, जिन परिस्थितियों अब तक फंसे आगे अपना फंसे। लेकिन इतना अच्छा दृष्टि, छोटा दृष्टि पर ध्यान सुन रहा है, जो नहीं चाह रहा है, ये राशि वाला नहीं। दुख के बारे में एक घटना और सोची थी याद आ रही है कि दुख जब तपस्या कर रहे थे, और एक कहानी में कई बार सुना भी चुका हूं यहाँ पर, लेकिन आज से पुनः स्पेशल रेलिवेंस है। एक दिन बुद्ध को बोध हुआ, इस हठ योग से छोड़ने वाला नहीं, इसको त्यागना होगा। तो तब तक बुद्ध को हड्डियां निकल आई थी, शरीर जीर्ण हो गया था, और उनके 5 शिष्य थे जो उनके साथ सिर्फ इसलिए लग गए थे, इतने बार तपस्या देखा नहीं जिसने इतनी तपस्या की। बुद्ध ने सोचा अब इसको छोड़ दूंगा। उसी दिन नर्तकी जा रही थी, सुजाता नाम की, और सुजाता ने कहा कि तपस्वी बहुत भूखी हो, शरीर छूट रहा है, मैं कुछ भोजन दूं। बुद्ध का अवश्य। उन 5 को झटका लगा, ये कैसे हो गया। बुद्ध तपस्वी इस नर्तकी के लायक भोजन करेंगे, पहले भोजन करेंगे, इसमें ही आश्चर्य, और अगर करेंगे भी उस नर्तकी का दिया हुआ, असंभव, ऐसा नहीं है। तो नर्तकी गई, खीर बना के लाई कटोरे में, बुद्ध ने कटोरा लिया, उनको दूसरा झटका लगा, 5 रुपये खड़े हो गए, और बुद्ध ने कटोरा लेकर पूरा पी लिया। उनका कटोरा रखना था, वो 5 बोले, उनको बड़ा पाखंडी निकला, आज से उसको का गुरु नहीं मानते, तू हमें शिष्य तो तय निकालेगा, हम तुझे तेरे गुरु पर सिखाते। और वहां से उनको छोड़कर चले। लेकिन उसी रात बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया, और उन्होंने सोचा मुझे तो ये सत्य का बोध हो गया है, लेकिन इस बोध को सबसे पहले किसके साथ बांटू। और वो कहा कुछ भी हो, उन 5 की बहुत सेवा की, सबसे पहले मैं 5 को ही बताऊंगा। और बुद्ध उनको ढूंढते हुए बोल गया शिक्षक पर। सारनाथ के पास 5 बैठे मिले थे, जैसे देखा कि बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध गैस काफी लंबे से दूर चले जाते थे। 5 ने आपस में राय मिलाई आशीष स्टाइल में, देखो पाखंडी आ रहा है, हम लोग खड़े होंगे और प्रणाम करने से मतलब नहीं हुई, बात नहीं करेंगे उससे। लेकिन उनको आश्चर्य हुआ, जैसे ही बुद्ध करीब आए उसके खड़े हो जाते, और बुद्ध बिल्कुल जब करीब पहुंचे वो 5 ने दंडवत कर दिया।
और बुद्ध बोले कि मैं इसलिए आया हूँ। तो पाचन साहब आप कहनी आपका नहीं, आपको बुद्धत्व मिल गया है कि आपके चेहरे को सिर्फ पता लग रहा है, कहने आपका नहीं। उन पांचों में स्वयं बट्टा सुनाई, हमने क्या सोचा था कि न खड़े होंगे न प्रणाम करेंगे, लेकिन हम बाध्य हो गए। आपके मुख का तेज बता रहा है कि आपको बुद्धत्व मिल गया। तो जब किसी से मिलने जाए, उसके पास रहने मात्र से आपको संतोष मिले, तो शांति मिले, वो समझ ली वो आदमी से आपकी कंपनी ठीक है। और जिसके साथ बैठने से आपको शांति और संतोष नहीं मिल रहा है, हजार ठंडक पहुंच रही है। मेरी समस्याएं जो नहीं सुनी है, लेकिन बिना कहे भी मुझे रिलीफ मिल रही, और समस्या जो सुनी और आपको लगे सुनाने से मुझे रिलीफ हो रही, तो वो आदमी आपको सही गाइड है। अभी मैंने गुरु की किताब नहीं किया, लेकिन हमारी समस्या क्या है, अक्सर हम जाते हैं विद्यार्थी बनकर। अगर विद्यार्थी बन के जाओगे तो शिक्षक मिलेगा, गुरु मिलने की आवश्यक है कि शिष्य बनकर जाओ। तो जब तक शिष्य नहीं बनोगे गुरु मिलेगा ही। लेकिन आज की विडंबना यही है कि ज्यादातर लोग केवल विद्यार्थी होते हैं, और उस विद्यार्थी होने के कारण भी समस्या होती है। आप गुरु पास किसलिए जाते हैं? हम आज शिष्य हैं, कल का गुरु बनना है। और गुरु की सफलता इसी में है कि जो आज शिष्य बनकर आया है उसको गुरु बना ले। अगर शिष्य पूरे जीवन शिष्य ही रहा तो गुरु भी असफल है और शिष्य भी असफल है, फिर कोई तात्पर्य नहीं रह गया। जीवन भर के लिए कोई शिष्य बनने नहीं जाता, न जाना चाहिए। और इसीलिए आप देखते रहेंगे पुराने गुरुकुलों में एक प्रथा थी, कुछ समय तक साथ रह लिए, फिर कहा अब तुम जाओ अपना स्वयं का गुरुकुल खोलो, आगे बढ़ाओ, इस विद्या को आगे बढ़ो। हाँ, कभी कोई ऐसा प्रश्न आए इसका उत्तर तुम्हारे पास ना हो, तब मुझे याद करना, तब मेरे पास आना, ये ऐसा होगा नहीं। और जब इस भावना से लोग जाति घटना खोलते थे तो समस्या आती ही नहीं। लेकिन आज समस्या क्या आती है कि जो आज विद्यार्थी बनकर आया है वो कहता मैं शिष्य हूं, और हाथ के हाथ वो चाहता मैं गुरु बन जाऊं। और गुरु चाहता है ये पूरे जीवन विद्यार्थी बना रहे हैं, शिष्य बने ही नहीं, और गुरु की बात छोड़ दो। और दोनों के बीच में एक द्वेष उत्पन्न करता है और दोनों ही फेल होते। यह है समस्या की जड़। अगर गुरु सही में गुरु बन जाए और चाहे कि मेरा शिष्य सदैव शिष्य न रहे, आज पढ़ के आया तो शरद किया, कल को फैकल्टी बने, फैकल्टी बल्कि इसका सही नाम हो उसका मेरा नाम है, तो यह गुरु की सफलता है। उसकी सफलता से अगर गुरु के हृदय में कहीं कुछ ईर्ष्या उत्पन्न होने लगे तो कहीं गड़बड़ नहीं, दोनों तरफ से गड़बड़ है। इसीलिए हम पाठ कराते हैं सहनावतु सहनोभ्रतु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीत महाविद्विषावहै, आपस में कभी भी ईर्ष्या नहीं होने पाए। अब इसमें बड़ी अच्छी बात लगा दी है, लेकिन ये बात कहनी किसे चाहिए? चाहिए दूसरी बात कहते हैं अरे कोई बात मत बताओ, किसको बताओ? श्रोता सुमत सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमाति गोकुल की सज्जन कहीं प्रकार। ऐसी गोपनीय बात कब बताई जाती है? जब सुनने वाले के अंदर ये बोल रहे हैं। पहला क्या होना चाहिए? जो सुनने वाला है इसको आप बात कहने जा रहे हैं वो सुशील हो, सुमति हो, यानी उसकी मति जहां सुमति तहां संपत्ति ना, जहां विपद तहां, जहां सुमति तहां विपत्ति मिटानी। तो अगर सुमति नहीं है उसके अंदर तो आपसे आपको सुने जाएंगे, तो आपकी बात क्या बेकार है। तो पहले ही क्वालिटी देखिए उसके अंदर, क्या सुनने तैयार है, क्या जो आप बात कहेंगे उस पूरे शिष्यत्व से ग्रहण करेगा। अगर उसके अंदर भावना ही नहीं है, मति ही नहीं है, तो आपकी बात बेकार नहीं होगी। तो पहली बात है सुमति होनी उसके अंदर। फिर सुशील, आचरण ठीक ठाक होना चाहिए। कई लोग होते हैं मति अच्छी होती है आचरण ठीक नहीं होता है, कुछ नेचर में शरारत होती है, वो कर देते हैं। तो दूसरा गुण देखिए, श्रोता है, यानी इसलिए हमारे सभी इतने शास्त्र श्रुति कहा गया है। सुनने में दस बोले नहीं, सुने तो श्रोता बनकर आए, शिष्य आए श्रोता बनकर के आप सुनने में तैयार हो। उसके बाद सुशील हो, सुमति हो उसके अंदर, और कथा रसिक, जो आप बता रहे उस पर रस ले। ये नहीं इसको आप बता रहे हैं उसको दोनों पर जरा उसको जमाई आने लगी। अगर देखें कि आप बोल रहे हैं ऑडियंस लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो बोलना बंद कर देना चाहिए।
फिर नहीं बोलना चाहिए। हमारे ऐसा रोज है कि सुनो चाहे न सुनो, दो लोग बैठे बोलते रहेंगे। इस परंपरा को तोड़ना होगा। जब तक श्रोता सुनने में इंटरेस्ट हो तब तक बोलिए, अगर उनका इंटरेस्ट समाप्त हो रहा है तब समाप्त करिए। हरिदास, ईश्वर में उसकी आस्था होनी चाहिए। अगर आस्था नहीं है तब भी बात नहीं मिलेगी। तो श्रद्धावान लगते ज्ञान, अगर श्रद्धा नहीं ज्ञान मिलेगा ही नहीं, तो बिना श्रद्धा की बात कहने का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए हरिदास यानी श्रद्धावान होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि देवी अगर ऐसा आदमी जाता है तो सज्जन लोग अत्यंत गोपनीय है, जो नहीं बताना चाहते कोई बता देंगे। वो सीक्रेट्स जो कभी शेयर नहीं किए हैं, अगर इस प्रकार का शिष्य आएगा तो ऑटोमेटिक मुझसे निकल जाएगा। बताना नहीं चाहेंगे फिर भी मुझसे निकल जाएगा, प्रोवाइडेड इतने सुलभ होने चाहिए। लेकिन आज की समस्या फिर हो जाती है कि हमारी आशाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और सब चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी हो जाए, तो शॉर्टकट मिल जाए। आज समस्या लेके आए हैं, हमें कोई रेमेडी बता दिया जाए, तो टोटका बता दिया जाए और काम हो जाए। इसी वक्त उसे एक अच्छी बात और कही कि तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, कि आशा एक प्रकार ऐसी देवी है बड़ी अद्भुत है। क्या होता है, ते शोक समर्पई, जब आप उसकी सेवा करते हैं आपको केवल शोक देगी। विमुख भय अभिराम, लेकिन उससे विमुख हो जाएंगे तो आपको संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो जब तक ये आशा और तृष्णा मन में बनी रहेगी आपको सुख मिल ही नहीं सकता। जिस दिन इसको छोड़ करके केवल और केवल निष्काम भाव से, केवल ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से जब आगे बढ़ेंगे तब मिलेंगे। क्यों ज्ञानान मुक्ति, सांख्य योग कहता है कि मुक्ति का एक ही साधन है, पाप से सेवा से मुक्ति नहीं मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। मुक्ति पाने का एक ही तरीका है ज्ञानान मुक्ति, या क्षेत्र पढ़े ज्ञानान मुक्ति। जब आपको शुद्ध ज्ञान मिलेगा, बिना उस शुद्ध ज्ञान के आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो शुद्ध ज्ञान के लिए आपको तो शुद्ध शिष्यत्व चाहिए। बंधा विपर्यास, और अगर ऐसा नहीं हुआ है कितना ही प्रयास करें आप बंधन में ही पड़े रहेंगे, बंधन से बाहर निकल नहीं सकते। अगर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो कुछ भी कर लीजिए आप बंधन में ही रहेंगे। आपका सभी तप, सभी साधना, सभी मंत्र जाप केवल स्वर्ग तक पहुंचाएगा, बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बंधन से मुक्ति का एक ही तरीका है ज्ञानात् मुक्ति। समझी करेंगे ज्ञानान मुक्ति। बंधों में प्रयास, इसकी विपरीत अवस्था जब भी रहेगी तो बंधन ही होगा, इसके अलावा रहने का कोई साधन नहीं है। तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति आपको चाहिए, और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति तब मिलेगी जब आपके अंदर शुद्ध शिष्यत्व जागृत होगा। शुद्ध शिष्यत्व आ गया तो शुद्ध रूप तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, फिर समस्या नहीं रह जाएगी। इसीलिए कहा गया, इसमें अगली बात भी है, ये भी मेरे ख्याल से तुलसीदास की, बट आई एम नॉट श्योर, कि जब लगी आशा जगत की तब लगे जगत पदार्थ। जब तक आप जगत से आशा रखेंगे बिना निष्काम शिष्यत्व के, तो आप जगत के दास बने रहेंगे, भौतिक चीजों के दास बने रहेंगे, तब उसको निकल नहीं पाएंगे। लेकिन जगत दास तब होता है, पूरा जगत ही आपके दास हो जाएगा जब मन भय उदास। जिस ये उदास सभी को अच्छा है, उत आस, जिस समय पर आप उसे बैठ करके आशा से उठ गए अब चाहिए ही नहीं कुछ, उत आस, अब हम सभी से परे हो गए, कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, केवल शुद्ध ज्ञान की भूख है और शुद्ध शिष्य के अंदर जागृत हो गया है और कुछ नहीं चाहिए। उसी दिन पूरा जगत आपके चरणों में होगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उस ज्ञान की प्राप्ति होते ही अपने आप से ही मुक्त या बलराम मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करना। नेक्स्ट लगाते हैं। लेकिन इसके लिए एक जिसको बात है नहीं, अब इसको ज्ञान में अब मान लिया आपको अच्छा गुरु मिल गया, आप में शिष्य भी जागृत हो गया, तब भी एक कंडीशन और आएगी, क्या? आचार्य पादम आदित्य, गुरु कितना देना चाहे वो उस ज्ञान का केवल 1/4 आप तक पहुंचेगा, फिल्टर हो जाएगा रास्ते में। गुरु का दिया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचने में केवल 1/4 होगा, 3/4 फिल्टर हो जाएगा। तो 1/4 के आगे कैसे बढ़ेंगे? पादम शिष्य सुमय दया, बाकी 1/4 के लिए आपको होमवर्क लेकर के काम करना पड़ेगा। यानी पूरा
पढ़ के आए, देखिए 1/4 रिटेन किया आपने, 1/4 के लिए होमवर्क लिया, घर में काम किया, अभ्यास किया बारंबार, आधा हो गया। पादम सब ब्रह्मचारिभ्या, बाकी आप इस तरह से 4 ग्रुप बनाइए अपना सभी लोगों का, जहां एक ही गुरुकुल के लोग हैं, एक ग्रुप बना लिए छोटा सा, उसमें डिस्कस करिए बार बार, तो 1/4 और आ जाएगा, तब ये टोटल हो गया 3/4। 1/4 अभी बचा हुआ, उसके लिए क्या कहा गया है, पादम काल करने जैसा, उसको भाग्य में छोड़ दीजिए। आगे 100% तभी मिलेगा जब ईश्वर की अनुकंपा भी होगी, ईश्वर का अनुग्रह भी होगा। ईश्वर का अनुग्रह तो आप ये नहीं करते मैं इसको ऐसे पालूंगा, अनुग्रह तो अनुग्रह होता है, ईश्वर जब चाहेगा तभी करेगा। दैट मीन्स नॉलेज का 3/4 आप पुरुषार्थ करके पा जाएंगे। ये 1/4 के लिए आपको सरेंडर करना होगा, टोटल समर्पण। जब पूरा का पूरा श्रद्धा और विश्वास समर्पण कर देंगे तो 1/4 भी आपको ईश्वर की कृपा से अनुग्रह मिल जाए। अनुग्रह को लगा कोई थोड़ा कुछ, अनुग्रह बहुत ही अद्भुत शब्द है, तो उसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते। अनुग्रह शब्द ध्यान दीजिए इस पे, ये सुपीरियर अथॉरिटी है, वो भी ग्रेस दिखाएगी। आप अपना काम करते रहें, ये कार्य करने मात्र से अनुग्रह हो जाए जरूरी नहीं, लेकिन अगर करना छोड़ देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एक ही तरीका है कि आप बारंबार अपना पुरुषार्थ करते रहें और ये आशा करें कि कभी के ईश्वर की कृपा हो जाएगी, उसके सारे बैठे रहें। ये मत कहें कि हमने पुरुषार्थ किया तो अनुग्रह हो ही जाएगा। अनुग्रह एक ऐसी चीज है, ग्रेस, ग्रेस ऑफ स्पिरिट अथॉरिटी, वो जब मिलना होगा तभी मिलेगी। ओनली यू कैन ओनली डिसाइड। नेक्स्ट इसी तरीके से ये अनुग्रह ईश्वर के साथ साथ गुरु का अनुग्रह भी होता है। कई लोग होते हैं उस गुरु के पास में 50 आदमी है, 50 डिवोटेड हैं, लेकिन वो अनुग्रह से 5 करेगा। वो 5 कौन से होंगे ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। किस पर अनुग्रह गुरु करना चाहेगा, जब करना चाहेगा तभी करेगा, लेकिन लाइन में लगे रहिए। कभी कभी नंबर आएगा, ये कब आएगा लेकिन गुरु ही जानता है। यू कैन ओनली गेन द लाइन, लाइन पे जब कभी क्वेश्चन मत करिए, उससे फायदा नहीं होगा। लगे रहे लाइन में, होगा, अवश्य होगा। तो लास्ट में लिखा दिस इज नॉट अवेलेबल पुरुषार्थ। आप पुरुषार्थ होगा चाहे अनुग्रह मिल जाएगा, वो संभव नहीं, ये जब होगा तभी होगा। इसके बारे में कभी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लिखा लिखी की बात नहीं, लेखा लेखी की है बात। अगली बड़ी अद्भुत लिखी कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अपने तरीके में तो सेंस बना नहीं। एक तरफ उन्होंने कहा कि केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, लिखा लिखी की बात नहीं है, बार बार लिखते रहे पढ़ते रहे से बात नहीं बनने वाली। देखा देखी यानी अनुभव करने की चीज है। गुरु के समीप चले गए, अनुभव करते रहे, मिल जाएगा। लेकिन अगली लाइन लिखी है कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। इसमें शब्द जा रहा है बारात, बड़ा अद्भुत शब्द है ये। बारात बना है व्रात से, और व्रात से होता है व्रात पतय। जब गणेश चतुर्थी पाठ करते हैं तब व्रात पतय, गणपतय, यानी जब समूह लेकर चलते हैं आप उसको व्रात बोलते हैं। तो जब समूह में रहना शुरू कर देते हैं आप, एक कंपनी बनाते हैं, तो समूह में रहते हैं, और समूह के हेड हैं गणेश जी, इसलिए प्रथम पूछे। प्रत्येक समूह के हेड ऑटोमेटिक गणेश जी, इसलिए उनको व्रात पति कहा गया। तो 12 का तात्पर्य यही है कि तो फिर इस बारात की रोज समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक ये मिलन नहीं होता है तब तक बारात की जरूरत है। आपको रात पति के साथ रहना है, रात अपने समूह में रहना है। उस समूह में रहेंगे तभी बात आएगी, ये देखा देखी की अनुभव करने की बात तभी आ पाएगी, जिसके लिए आपको एक समूह बनाना होगा, लगातार सीखिए। इसी के बारे में आज शंकराचार्य बड़ी अच्छी बात कही है
सत्संगत्व निसंगत्व। जब लगातार सत्संग करेंगे आप, तब आपको उससे आगे जाने का मार्ग मिलेगा। निसंगत्व निर्मोहतत्व, और जब आप निसंगत्व में आ जाएंगे तो अपने आप से मन से मोहन कर जाएगा। और निर्मोहतत्व निश्चल तत्व, और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति का जो पहले बात आई थी, जहाँ पे मुक्ति मार्ग में शुद्ध ज्ञान कैसे मिलेगा, आज शंका बहुत छोटे बता दिया कि लगातार सत्संग करेंगे तो मन से कामना और मोह निकल जाएंगे। अच्छी संगत बैठने से आपके मन का मोह, आपके अंदर की कामना स्वयं निकल जाएगी, और जब वो निकल जाएगी, मोह का नाश होने से आप में चित्त में स्थिरता आएगी, और चित्त में स्थिरता आने मात्र से क्रांति हो जाएगी, और उस क्रांति के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होते ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबका कोर यह है कि मस्ट हैव ए ग्रुप जिसमें लगातार बैठे डिस्कस करते रहे। अदरवाइज मेरे लगातार बोलते रहने से केवल 1/4 आपका पहुंचेगा, बाकी 3/4 यही रह जाएगा। नेक्स्ट। हाँ, अब इसमें आती है ईश्वर की साधना वाली बात बड़ी सी है कि बुद्ध पूर्णिमा का अवसर चल रहा है। ये जानना बड़ा जरूरी है कि केवल 4 प्रकार के लोग ही ईश्वर की आराधना करते हैं। आप देखिए इन 4 में आप उसमें कहां पाते हो? चतुर्विधा भजन के बाद ये सिर्फ 4 ही प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। तो हर एक को देखना चाहिए इन 4 में मैं हूं कहां पे। क्या आर्ता जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी से कृष्ण। आप एक 8 बातें तो आप ईश्वर को इसलिए याद कर रहे हैं कि बहुत ही दुखी की समस्या है, आपको समाधान नहीं मिला है, आप कोई टोटका ढूंढ रहे हैं, कोई रेमेडी ढूंढ रहे हैं, ये समस्या नहीं निकल रही, कैसे निकले हाथ से, या जिज्ञास है, सही में ज्ञान की इच्छा आ गई, ज्ञान की पिपासा में बढ़ गई है, इसलिए ढूंढ रहे हैं, अथवा अर्थार्थी संपदा चाहिए, धन चाहिए, और लास्ट है कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं जो सहाय भी हो। तो पहले तो आप देखिए कि 4 में से अपने कहा, तो भगवान का निर्देश बड़ा ही क्लियर यहाँ पर है कि अगर आप आर्थ हैं तो जिज्ञास को जाइए, अर्थार्थी है तब भी जिज्ञास को जाइए। ये 2 अलग रास्ते हैं जो जिज्ञास को ले जाएंगे, आर्थ और जिज्ञास अर्थार्थी। इन दोनों से आपने जिज्ञास की ओर जाना ही जाना है, और जब एक बार जिज्ञास बन गए तो अल्टीमेटली ज्ञानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ज्ञानी में कन्वर्ट होते ही स्वतः मुक्ति के मार्ग चले जाएंगे, फिर आगे कहीं नहीं। लेकिन इस मुक्ति के मार्ग जाने के लिए ये आर्थ और अर्थार्थी से जिज्ञास बनने के लिए एक ही रास्ता है कि आप शिष्यत्व में पहुंच जाएं, और विद्यार्थी से नाता तोड़ जाए, काफी पुस्तक लिखें, नोट्स लिखें, विद्यार्थी बनकर नहीं, शिष्य बनकर। जिस दिन शिष्य बनकर के हृदय में बैठाना शुरू करेंगे, मेरे क्लास में सब्जेक्ट बैठे हुए जमाना था, तो कभी कॉम्पिटिशन ले जाते थे, एक बार सुन लिया तो जमा पे आगे काफी, लेकिन फिर ऐसा कार्यक्रम चला जो कॉपी रखते हैं तो लिखा काम नहीं आ रहा है, नाम नहीं बताऊंगा वो समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर में झंझावात चल रहा है। इस झंझावात से निकलेंगे तो सता उस पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट लगेंगे होता है, जिसे गाड़ी हटा गया है जमीन में तब शुरू कर रहा हूँ, इतनी गाड़ियां कैसे लगेंगी? क्या ये सब जो मैंने अभी की बात, कुसुदात की और कबीर की बात कही थी, इन सबकी सबरी भगवान कृष्ण एक छोटे से एक सेंटेंस में कह दी। यानी आपका जितना मैंने कहा सबकी समरी है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 11 में। इसका एक ज्योतिषीय अर्थ भी है, वो आज भी सुना होगा, वो बात नहीं है, आज के लिए सिर्फ इतना देखिए, इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग समझ लीजिए, और ज्योतिषी मीनिंग योगिनः कर्म कुर्वन्ति, कैसे? संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, यानी पहले योगी बनो। भगवान कृष्ण का बड़ा साफ साफ संदेश है कि आप योगी और सन्यासी बने।
लेकिन यहाँ तात्पर्य का सफेद कपड़े के भगवा कपड़े पर सन्यासी बने बिल्कुल नहीं। न उनका तात्पर्य आपका योगी से है कि आप बैठ के गुफा में और तो ध्यान लगा रहे हो, दोनों से उनका तात्पर्य नहीं है। और पूरी पूरी गीता का संदेश यही है कि आदमी को गृहस्थ रहते हुए कैसे सन्यासी और योगी बने। तो एक उसका छोटा सा तरीका बताया। योगी बने तरीका क्या है? योगी ना कर्म कुर्वन्ति, यानी योगी कर्म करता है किस प्रकार से? संग त्यक्त्वा, आसक्ति से रहित होकर के। जैसे ही आप आसक्ति को छोड़ते हैं, यानी उस आशा को छोड़ने में पहले था इसकी सेवा करने से सुख मिलेगा और छोड़ने से आपको सुख मिलेगा। जैसे इसको छोड़ते हैं आत्मशुद्ध है, आपकी आत्मशुद्धि हो जाती है और आत्मशुद्धि होते ही आपको ज्ञान मिलना प्रारंभ है। अब इसमें मंथन करिएगा, किया इसमें भगवान ने हमें 3 प्लेनेट की बात कही है। किस प्रकार से 3 प्लेनेट आज चर्चा नहीं करूंगा, उसमें प्रवीण वाले भी हैं, विशारद वाले भी हैं, पोस्ट वाले भी हैं, इसकी चर्चा बात। लेकिन आप मंथन करिएगा, थोड़ा सिंपल तरीका बता दिया है कि आप योगी बन जाएंगे, आप ज्ञानी बन जाएंगे। ये करना क्या होगा? कर्म करिए, संग तत्व, संग माने आसक्ति। अगर इस आसक्ति को छोड़ सके तो, और पूरी गीता में इस आसक्ति को छोड़ने के बारे में कई तरीके हैं और ज्योतिषी माध्यम से आप आसक्ति छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे इसके साधन बड़ा क्लियर है। उसको देखने के बाद में किसी चर्चा करेंगे कि मेरी अपनी कुंडली में ये आ रहा है तो अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस आसक्ति से छूटूं कि जब तक ये आसक्ति नहीं रहेगी आप शुद्ध होने बनेंगे। फिर मेरा कर्म ज्यादा कर्म हो नहीं पाएगा। मैं योगी के समान कर्म करना नहीं, योगी ना कर्म कुर्वन्ति, मैं योगी कर्म करूं लेकिन संग त्यक्त्वा नहीं हो रहा। तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो आपको कुंडली के माध्यम से प्रत्येक अलग अलग निकलेगा कि आपके कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपकी आसक्ति को बढ़ा रहे हैं, या उसमें वहां पहुंच करके भी आप दरवाजे के लिए पहुंच आगे बढ़ जाते हैं और दीवार ठोक रहे हैं, दरवाजा नहीं खुला है। आपकी तरह ही दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा तब खुलेगा जब उसकी एनालिसिस करेंगे। और मुझे याद रहे कि नेक्स्ट जो स्पेशल क्लास देंगे उसमें 1-2 कुंडली लेकर बताऊंगा इसमें आसक्ति क्यों आ रही है, समस्या क्यों आ रही है, कोई समस्या से आदमी कैसे बाहर निकले। अगर कोई शास्त्रिक रेमेडी करनी है, कोई मंत्र पाठ करना है तो कैसे करें, कौन सी साधना, किस प्रकार का प्रक्रिया करने से इस आसक्ति से छुटकारा हो ताकि मैं योगी बन के कर्म कर सकूं। नेक्स्ट क्योंकि ये बड़ा अच्छा कोट है कठोपनिषद से, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। आज तक कोई भी मनुष्य वित्त बढ़ने से संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि उल्टी समस्या आती है। जब धन कम है तो शायद संतुष्ट हो जाए, लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता है असंतुष्टि बढ़ती है। बड़ा ही विचित्र सा संयोग है। और ये कहने वाला कौन है? यमराज स्वयं कह रहे हैं। यमराज स्वयं बता रहे हैं कि मैंने देखा है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कोई मनुष्य कभी भी वित्त बढ़ने से संतुष्ट नहीं हुआ। और आप अक्सर देखेंगे, आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपकी होली दिवाली कोई त्योहार आए, अपनी गाड़ी लेकर वक्त 2 व्हीलर लेकर के आप पहले किसी बड़ी कॉलोनी गुजर जाइए और देखिए क्या हो रहा है वहां पर। फिर किसी छोटी सी बस्ती में चले जाइए, ये जनता कॉलोनी की, आप देखेंगे वो जनता कॉलोनी में पूरी कॉलोनी में इकट्ठे होकर के साथ साथ बैठे कुछ गा रहे होंगे, बुझा रहे होंगे, एंजॉय करने में लगे, उनकी जीवन संतुष्ट है। तो वित्त अभी बढ़ा नहीं, जैसे जैसे वित्त बढ़ता जाता है आप देखें, जैसे जैसे घरों की दीवारें दूर होती रहती है, जब तक घर की दीवार मिली रहेगी दो हृदय मिले रहेंगे। लेकिन जैसे बड़े बंगले होना शुरू हुए, बड़ी कॉलोनी आई, सोसाइटी आ गई, जहाँ एक वॉल दूसरी वॉल मिल ही नहीं सकती है, बीच में बाउंड्री वॉल आ जाएंगी, वहां पे हृदय की दुनिया बढ़ती जाएंगी और वहां पे असंतुष्ट का माध्यम बढ़ता चले। तो इसीलिए उन्होंने कहा भी तेज तर्पण मनुष्य, तो वित्त से अपने संतुष्ट करने प्रयास करिए, ज्ञान की बात संतुष्ट करिए। अगर ज्ञान बढ़ेगा
तो संतुष्टि आएगी, फिर ये धन आपके जीवन में बाधक नहीं बनेगा, फिर धन वैसा ही हो जाएगा। ये जनक के लिए हुआ। राजा जनक के पास संपदा थी लेकिन संतोष नहीं था। क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो राजस बन चुके थे। फिर धन आपको परेशान नहीं करा। तो ये जो नवे तेन तर्पणियों अनुसार ये आपके लागू नहीं। तो इसलिए ज्ञान की प्राप्ति हो, वित्त आए ना आए वो सेकेंडरी हो जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ, इसके बारे में अगला जो कहा है भगवान ने गीता में, ये भी बहुत अद्भुत श्लोक है। अध्याय 15 का 5वां श्लोक मुझे बहुत ही प्रिय है और इसका भी स्पष्ट मीनिंग बहुत अच्छा है। लेकिन आज निर्माण मोहा, तो इसमें निर्माण शब्द आ रहा अभिमान के लिए आ रहा है कि जब तक हृदय में अभिमान है तो आपका मोह जा ही नहीं सकता। ये मोह और अभिमान दोनों साथ चलते, जैसे जैसे हृदय में मोह बढ़ेगा अभिमान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा तो मोह बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने दोनों एक साथ दिया, निर्माण मोह। तो जब तक ये दोनों चीजें हृदय में है, एक तरफ मोह और एक तरफ अभिमान, आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। और दोनों में एक ऐसा नहीं बढ़ाओ जैसे घटते कभी नहीं है कि मोह घट गया तो ईमान घटेगा ना, दोनों बढ़ते रहते। और जब घटेंगे तो सब घटना शुरू हो। ईमान घटेगा तो मोह को घटाता लाएगा, मोह घटेगा ईमान घटाता लाएगा, और जब मोह बढ़ेगा ईमान स्वतः बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ते चले जाएंगे। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, ऐसे दलदल में फंसेंगे कि बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं। ये संग दोषा, अब ये जो आसक्ति का दोष है ये आता है मोह और अभिमान को मिलने के साथ। तो आपने अगर मोह और अभिमान को थोड़ा कंट्रोल लगाया तो आप स्वतः बन जाएंगे जित संग दोषा, फिर आसक्ति पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो आसक्ति, मोह और अभिमान ये तीनों साइड बाय साइड चलते हैं और लगातार आपको नीचे खींचने की कोशिश करते आगे बढ़ने की। क्यों? भगवान ने कहीं ये नहीं कहा है कि आप संपदा छोड़ दीजिए, आप अच्छा जीवन मत जिएगा। ऐसा होता है अर्जुन क्यों कहते युद्ध कर? युद्ध किसने करने को कहा? अपना राज्य जीतो। सन्यासी ने कभी नहीं कहा। एक बड़ी गलत कई लोगों को गीता सिखाती है कि आप सन्यासी बन जाइए, गीता पढ़ोगे नहीं। गीता कहती एक सम्यक जीवन जिए, यानी जीवन में संतुष्टि हो, शांति हो और सुख का साधन भी हो, लेकिन सुख इस प्रकार का हो कि बाधा नहीं बने। जैसे मैत्रेयी ने कहा था, जिस समय पे याज्ञवल्क्य ऋषि मन में इच्छा आई कि अब मैं परिव्राजक बन जाऊं। दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी, बहुत संपदा थी दिया। उस समय में जितने ऋषि थे सबसे अधिक संपदा याज्ञवल्क्य के पास थी। उन्होंने संपदा के दो हिस्से किए और दोनों एक को दे दिए। कात्यायनी प्रसन्न हो गई। फिर मैत्रेयी ने प्रश्न किया कि आप इस संपदा को छोड़ जा क्यों रहे? याज्ञवल्क्य उत्तर नहीं दिया। तो मैत्रेयी ने दूसरा प्रश्न किया कि संपदा से मुझे मिलेगा क्या? तो याज्ञवल्क्य उत्तर दिया, इसके द्वारा अपने सभी सुख मिलेंगे। तो मैत्रेयी ने पुनः प्रश्न किया, संपदा से तुम्हें सुख के साथ में शांति और आनंद मिलेगा। तब उसने मैत्रेयी ने कहा, तेना हम इंकार श्याम, तेना हम न अमृता श्याम, ना पढ़ जाना चाहिए, गलत हो गया। तेना हम न अमृता श्याम, तेना हम किम पुरयाम। जिस संपदा से मुझे अमृत पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी उसको लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे तो ऐसी दशा चाहिए थी, कल तक आप साथ रह रही थी, आज साथ थे, पत्रे गुरु श्री राम, आप गुरु के समान मेरे साथ रह रहे थे, आपके साथ रहने से मुझे आनंद आ रहा था, संतोष मिल रहा था, शांति मिल रही थी। आज आप जा रहे हैं किसी और चीज की खोज में, तो इस संपदा को लेकर मैं क्या करूं? और मैं पूरी संपदा कात्यायनी देगी और कात्यायनी बहुत पसंद होगी कि पूरी संपदा कितनी मिली। और मैत्रेयी का जहां जा रहे नहीं, तब याज्ञवल्क्य कहना पड़ा, अब मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दूंगा। और इस प्रकार कहा जाता है कि परहैप्स मैत्रेयी द फर्स्ट ऋषिका जिसको ब्रह्म विद्या मिली।
हालांकि थोड़ा डाउट है कि पहले गार्गी को मिली या मैत्रेयी को मिली, जो भी रही दोनों कंटेम्परेरी हैं। किसको ब्रह्म विद्या पहले मिली, लेकिन किस घटना के बाद? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें सुख भी मिले, संपदा मिले, लेकिन साथ में ज्ञान मिले, ताकि जीवन में संतोष और शांति आ सके और तुम अमृत पद की प्राप्ति कर सके। नेक्स्ट, ये भी अच्छी बात लिखने में है। आज संघर्ष कथा में बहुत सुंदर है। संयम परम की निर्मूल करते, उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा कांटा मनुष्य के जीवन में क्या होता है? इसकी अपनी मूर्खता। फिर जब यही एक ऐसी चीज है जिसको मुझे स्वयं पता नहीं, सही बड़ा मूर्ख। जिस दिन कोई रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं मूर्ख हूँ, सबसे समाज प्राप्त होने के लिए। लेकिन होता क्या है, जो मूर्ख है वो सदैव अपने बहुत ज्ञानी होता है। ज्ञानी तो एक बार अपने मूर्ख मानने में तैयार हो जाता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप नदी में तालाब में तैर रहे हैं तो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन महासमुद्र तैरेंगे तैरते एक कभी पार नहीं होंगे। इसी प्रकार से नोबडी कैन एवर से कि मुझे पूरा ज्ञान आ गया, और जो कहता है वो परीक्षण में है। जो आज शंकराचार्य का ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान की पराकाष्ठा पहुंची के ब्रह्म की बात बन जाएगी। तो ज्ञान की पराकाष्ठा केवल ब्रह्म के पास है, राजा परम ब्रह्म के पास है, और दूसरे किसी पास में इसकी सीमा हो ही नहीं सकती। बाई डेफिनेशन की अनंत तो इसलिए पूरा ज्ञान कभी किसी नहीं, लेकिन अगर कोई समझता है तो सही सुनी लगे। तो ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है ह्यूमन लाइफ की, जो सही मूर्ख है वो अपने को ज्ञानी समझता है। तो जब जब जिसको लगता है कि ये पूरा ज्ञान आ गया है, पूरी ज्योतिष आ गई है, समझ लीजिएगा वो प्रथम श्रेणी का आदमी है। तो कितना पढ़ते रहिए। डॉक्टर बीवी रमन, हम सबके गुरु, आज गुरु हमारे यहाँ के संत हैं, वो आखिर में कुछ नहीं पढ़ते रहे। मेरा उससे लास्ट उनका लेटर मेरे पास आया था, लास्ट लेटर जो लिखा था अपने सिग्नेचर मेरे पास आया था। मैं सौभाग्यशाली इस मामले में। और उसने फिर ऐसी चर्चा चल रही थी कि एक सज्जन है वो ऐसा कह रहे क्या किया जाए। तो एक विजन की दिया था कि ऐसे लोग चलते रहेंगे, लेकिन हमको आपको अपनी यात्रा जारी रखनी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, हमें पढ़ते रहेंगे। और लास्ट में 2-3 काम देश में कर रहा हूँ कि वो प्रेम पूरा नहीं कर सकते। तो हमारी नहीं पूरा कर पाऊंगा, जो कर सकूंगा आगे मैं किसी और के लिए भाई इसको आदो पूरा करेंगे। तो ज्ञान की सीमा है ही नहीं। नोबडी कैन एवर से कि मैं पूरा कर दूं। अब इसमें तरीका क्या होता है? वो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, इस मूर्खता से पार करने तरीका क्या है, तो बड़े आराम से बता दिया। केवल छोटा सूत्र, गुरु की और जितने वृद्ध लोग हैं उनके पास एक चीज है, एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। गांव में रहने वाला आदमी भी इतना अनुभवी हो सकता है कि आपका पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है। एक बड़ी छोटी सी एक्चुअल इंसिडेंट है। एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चल रहा कहीं पर, और उसमें एक पाइप बेंड होकर डालना था, लेकिन उसमें तार निकल गया। अब साइड पे बड़े बड़े इंजन लगे हुए थे, दिमाग लगा रहे थे, वो चाहिए बेंड पाइप था कि इसमें कैसे तार पहुंचाए दोबारा। 2 दिन खराब हो गए, नहीं कर पाए। तो एक किसान आया वहां पर, उसने कहा मैं कर दूं, हम आईआईटी लोग नहीं कर पा रहे, नहीं कर देगा। ये तो कोशिश करने की, तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, शहर जाएंगे, दूसरी मशीन बनाएंगे, 2 लाख खर्चा आएगा। तो 2 लाख में 2000 दे देंगे, उनका हाथ 2000 दे देंगे। तो उसके पास में अभी आया, तो दौड़ के आया, कोई थैले में लेकर के, दिखाई नहीं मुझे। उसने उसी थैले में लाई, उसमें पाइप लगा दी रथ, और उधर क्या डालना है बताया, तार पहुंचाने उस तार को बांध दिया, और एक रोटी का टुकड़ा लेकर के उधर चला गया दूसरी तरफ। थोड़ी देर में उस थैले का चूहा, तो चूहा रोटी अपने पहुंच गया। तो ये अनुभव की बात थी, कितना टेढ़ा यहाँ तार है, पाइप जा रहा है, इसमें सब तार नहीं पहुंचा सकती। अंदर स्टेज वहां से मशीन लाई बनी थी, लेकिन चूहा अगर रोटी अपने जाएगा, उसकी पूछ अगर अपने तार बांध दिया है तो लेकिन जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए जो वृद्ध लोग हैं उनके पास जो अनुभव है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जो भी कोई वृद्ध मिल जाए उसकी उपासना करिए, कुछ न कुछ मिलेगा आपको।
और जिससे भी ज्ञान दे रहे हैं आपके शब्द को गुरुदेव कह दिया है, लेकिन वस्तुता यह है कि जो भी गुरु है, जिससे भी ज्ञान मिलता है उसका सम्मान करिए। और तीसरा बीच में देव दान भी होती है। अक्सर लोग गुरु और देव के साथ पढ़े थे, गुरुदेव का नहीं, उनका तात्पर्य गुरु देव तथा व्रत, तीन लोग। सत्य रज तम, तीन के तीन चिकार दी, सत्य रज और तम। और इसमें देव रज की श्रेणी वाले हैं, क्योंकि आप सिर्फ आकांक्षा नहीं दे रहे। गुरु अकेला ऐसा होता है रिश्ता जहां पर ऐसा कोई संबंध नहीं होता। बाकी जितने संबंध बन रहे हैं सब शरीर के संबंध होते हैं। गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध है जो आत्मा संबंध है। कोई नहीं कोई पुराना हमारा आत्मीय संबंध रहा होता है, जिसके कारण से मिलते, अन्यथा मिल ही नहीं सकते। बाकी माता का संबंध क्या है? शरीर का संबंध। भाई भाई का संबंध शरीर का संबंध है, एवं मित्र का संबंध भी शरीर का संबंध रखता है। मित्र है, आप लगे हुए, एक मित्र चला गया कहीं, आपने घर बढ़ाई, उसको विदाई दी और भूल गए। ये गुरु शिष्य का संबंध है, गुरु के जाने के बाद भी चलता है। हाँ, ये डॉक्टर अहमद चले गए, आज उनकी फोटो लगा कर पास चला है, तो उनके जाने से संबंध समाप्त नहीं हुआ। बाकी सभी संबंध शरीर का संबंध है और शरीर के साथ समाप्त हुए। केवल ये एक ऐसा संबंध है जो आध्यात्मिक संबंध है, हमारी आत्मा जुड़ा संबंध है, शरीर के बाद भी चलता है। शरीर आशीष को इशारा रहा है कि बंद करो मेरे और हाँ, अब ये बड़ी अच्छी बात आई है, बहुत सुंदर बात। आप देखिए गीता के जितने भी अध्याय हैं जब समाप्त होते हैं क्या शब्द आता है, किसी को याद है? हाँ, योग शास्त्रे गीता के प्रत्येक अध्याय के बाद क्या लिखा गया है? प्रत्येक अध्याय के बाद में हाँ, अर्जुन संवाद। अगला योग शास्त्रे, और किस योग का नाम कि इस पर्टिकुलर योग की चर्चा यहाँ पर हुई। तो एक ये ब्रह्म विद्या है, योग की विद्या है, और पर्टिकुलर योग का नाम शास्त्र। तो अगली बार फिर जब अध्याय समाप्त हो तो नीचे लिखा गया है, तो ध्यान से पढ़ना। तरीके से दिखा दिया। और इसीलिए अक्सर प्रश्न उठता है कि गीता को क्या कहा जाए, श्रुति कहा जाए या स्मृति कहा जाए? नाम की तरह श्रुति वो होती है जिसमें आप ध्यान में गए और है वो श्रुति है, और वो फिर प्राप्त मानते हैं वेद को। लेकिन जो स्वयं भगवान के मुख से निकली वाणी है उसको कहाँ रखें, श्रुति में या स्मृति में? और अक्सर लोग सोच नहीं पाते। एक बार करपात्री महाराज जी बोलने गए थे, तो वो 7 दिन का सम्मेलन था और एक वक्ता के बाद उनको बुला दिया बोलने के लिए, और बोलना शुरू है कि श्री भगवान वाच। और जब श्री भगवान वाच बोलना शुरू किया, 6 दिन तो उसी बोलते बेचारे थे। फिर आपने कहा भाई अब इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, श्लोक तो रहेगा। जो पहले तो उन्होंने कहा श्री भगवान वाच है, अगर भगवान वाच है तो श्रुति है या स्मृति है? तो उस पर बोलना शुरू किया, 6 दिन तक लगातार रही चलता रहूंगा, समाप्त नहीं हुआ। तो इतनी चीज बिगाड़ हो कर पाती जिसमें की आदमी भी 6 दिन बोलने के बाद कंप्लीट नहीं कर पाए, कितना विशाल हो जाए, कितना विशाल होगा। गीता बहुत सहज है, तो मेरी सबको राय है कि प्लीज गीता पढ़ते। इसलिए आज जो लोग यहाँ पाए सबके लिए मैं गीता लाया हूँ, भेंट में गीता दे के भेजूंगा ताकि गीता पढ़ते रहे। अगर गीता ही पढ़ते रहे आप, एक श्लोक पढ़िए, अर्थ पढ़िए और उसमें मनन आप में बैठेंगे, आपको धीरे धीरे गीता समझ में आने लगेगी। फिर गीता आपको स्वयं पढ़ाएगी, पढ़ना नहीं होगा, गीता पढ़ाएगी। गीता का एक श्लोक पढ़िए, इस गीता में इसमें एक एक शब्द की संधि अक्षर लिखा हुआ है, एक एक शब्द पढ़िए, इस शब्द का अर्थ क्या है। और जब पूरे शब्दों का सामने आ जाए, आंख बन के बैठ जाइए कि आज मैंने पढ़ा क्या है, और आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद कि गीता पढ़ाना शुरू करेगी, फिर किसी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें कहा गया योग,
यह योग इसका संवाद किया जाए। तो योग के दो अर्थ होते हैं, बड़ी अद्भुत चीज है। नॉर्मली आपको पढ़ाया जाता है मैथ में योग माने जोड़, लेकिन योग योग डिफिनेशन हो गए, योगा हम योगा, जो तोड़े वो भी योग है और जो जोड़े वो भी योग, ये दोनों काम करता है। तो योग एक दुधारी तलवार है, एक तरफ तोड़ेगा एक तरफ जोड़ेगा, एक काम नहीं करेगा, दोनों काम करेगा, तोड़ने का भी जोड़ने का भी। तोड़ेगा इसको आपके अज्ञान से, आपके अंधकार को, आपके मन के मोह को तोड़ेगा, और जोड़ेगा किससे? सत्य से, परम तत्व से, माया के आवरण काट देगा। जो ईशो कृष्ण कहा गया है तत्व कृष्ण सत्य धर्माय दुष्ट है, एक बड़ा अद्भुत श्लोक इसके बारे में है, सही मंत्र है, श्लोक नहीं, बहुत सुंदर मंत्र। हिरण्यमय पात्रेण सत्य अपहितम मुखम तत्व पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। बहुत ही अद्भुत मंत्र है ये, कि ये पूरा संसार ही माया से ढका हुआ, और जब तक इस माया के आवरण हटाया नहीं जाए आप सत्य को जान नहीं पाएंगे। उस माया को हटाने का एक ही तरीका है कि आप योग को जानिए, योग से जुड़े, और योग से जुड़ने का सबसे सहज तरीका है भगवत गीता। लगाया नहीं लगाया? ठीक है, तो जिन्होंने सुन लिया है, ध्यान अच्छा नहीं दिया, इसको नोट कर लीजिए और याद भी करें इसको। बहुत ही अद्भुत मंत्र है, इसको पढ़ने मात्र से आप लाभ हो। हिरण्यमय पात्र सत्य अपतम मुखी, ये जो सत्य का मुख है ये हिरण्यमय यानी कि स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है, यानी माया से ढका हुआ है। सोने जो है माया का एग्जाम्पल है। तो जब तक ये माया का आवरण हटेगा नहीं आपको सत्य का दर्शन होगा ही नहीं। लेकिन वो आप नहीं कर सकते, तब तुम पूछन ना पाओ, इसको आप हटा दीजिए ताकि मैं इस सत्य धर्म का दर्शन कर सकूं। तो वो होगा ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की करुणा से। उस करुणा के लिए आप करेंगे प्रार्थना, और उस प्रार्थना की पहली कड़ी यह है कि आप इस मंत्र को याद करेंगे। हिरण्यमय पात्रेण सत्य अपहितम मुखम तत्व पूषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्टये, ताकि आपको सत्य धर्म का दर्शन हो सके। अब एक लास्ट छोटी बात छोटी बात छोटी हो गई, ये यार सॉरी से दो छोड़ेंगे। हाँ, ये भी असर कवर हो गया है रागों पहर ध्यानम, कि जब तक रागों का चलता नाश नहीं होता है तब तक आपको यह बात बनती है। ये त्याग होना ही ध्यान है, ये सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन का सूत्र है, अद्भुत सूत्र है कि अगर रागों का नाश हो जाए तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। जो कहते हैं ध्यान नहीं लगता है, तो ध्यान न लगने के कारण है राग। राग का नाश होना ही स्वतः ध्यान में कन्वर्ट हो जाना है। लेकिन दूसरी बात है, अक्सर जो नया नया शिष्य आता है उसके और गुरु की अगर असली गुरु है तो एक शत्रुता हो जाएगी, आप तभी लगेंगे कैसे उसका है। ये सच्चाई यही है कि अगर सही गुरु है, सही शिष्य है, तो शुरू में दोनों के बीच में एक शत्रुता का एक संबंध बन जाएगा। कारण यह है शिष्य सोना चाहेगा, गुरु जगाए। अब जिसपे आप आरंभ में खल डालोगे तो गुस्सा आना चाहिए कि जो भी शिष्य आया है नेचुरल है, वो चाहेगा अज्ञान के अंधेरे में सो रहा हूं सोता हूं। तो गुरु को पहला काम होगा तो उसके आनंद को उसके उसमें बाधा डालना, और इतनी बाधा डाले आदमी परेशान हो जाए तो उसकी आदत बने। तो जब तक उसकी आदत नहीं पड़ती है दोनों के बीच में एक ऐसा धंधा चलता है कि डेली बार वो कहते रहे कि बड़े बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बार हो गया से। तो अगर ऐसा संबंध शुरू में बन रहा है तो समझिए कुछ बात बन रही है कि आप इस रास्ते में जा रहे थे उससे आपको टोका जाए। तो अगर गुरु टोक रहा है बार बार, आपसे दुश्मनी निभा रहा है,
आपके सुख में बाधा डाल रहा है तो समझिए आपको सही आदमी मिलिए। और जो आपके तरीके चल पड़े तो गुरु जी, गुरु का पहला काम है जो कुछ करे उसको काटना, उसे बाधा डालना। अगर उसने आपकी हर बात से एग्री कर लिया तो फिर गुरु के साथ तो पहला काम उसका होगा कि आपकी बात काटे, यहां तक काटे कि आप परेशान हो जाए, और तब तक परेशान होते रहें जब तक आप उसके दिन अभ्यस्त हो जाए। एक बार अभ्यस्त हो जाएंगे आप स्वयं गुरु बनने की। तो प्रत्येक गुरु का ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये आदमी मेरे पास आया है तो पहले मैं इसको बनाऊं। तो उसने करना है क्या, भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने कहा कि भाई सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाए, मैं तेरे सभी सुखों को काटूंगा, केवल दुख में ही डालूंगा, परेशान ही करूंगा, लेकिन उससे ही तेरा उद्धार होगा। ये उद्धार भी बड़ा अद्भुत शब्द है। प्लस हार, उससे बनता उद्धार। ये हरण धातु में उसको जोड़ने से बनता है उद्धार। यानी जो आपको उठाए लेकिन आपकी बाकी चीजों हरण करते हुए, जो भी निगेटिविटी को हटाते हुए आपको उठाए, वो आपको उद्धार करते। तो उस निगेटिविटी को काटना पड़ेगा। उस काटने के लिए जाहिर आपको परेशान करना पड़ेगा। तो जो आपको परेशान करे शुरू में बिना ही चिंता किए हुए ये आदमी टिकेगा, भाग जाएगा। और जिसको चिंता है कि आज मेरे पास 50 शेरे हैं, कल 50 शेरे, कल 50 से आगे क्या होने चाहिए, तो दोनों में भी संबंध गड़बड़ा रहा है। माया का संबंध है, ये सही संबंध है ही नहीं। अगर सही संबंध होगा तो बिल्कुल चिंता नहीं करेगा, उतने ही टिके जिनको मैं सुधार सकूं, जो मुझसे भी आगे जाए। इच्छा होनी चाहिए जो मेरे पास आया है। सोचे सर्वत्र विजया का क्षेत्र शिष्या का क्षेत्र पर आयोजन, कि गुरु की सबसे बड़ी विजय क्या है, जो अपने शिष्य से हार जाए। अगर सभी शिष्यों लगातार जीतता ही रहा है तो अभी भी बुरा ही रह गया। किसी एक ऐसा बनाए कि मुझसे आगे गया। ये पिता बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा मैं यहाँ पहुंचा, मुझसे आगे पहुंच गया। ये उसकी प्रसन्नता चरम सीमा है। और केवल दो ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आप उससे आगे बढ़ने की प्रसन्नता होती है, एक पिता दूसरा गुरु। कि आप उससे आगे बढ़ गए तो अगर असली गुरु है उसको प्रसन्नता होगी, कभी भी दुख नहीं होगा, उसको ईर्ष्या नहीं होगी। अदरवाइज बाकी सभी संबंधों में एक ईर्ष्या का बंधन बना रहता है कि मुझसे आगे क्यों बढ़ जाए, आगे बढ़े लेकिन मुझसे एक डिग्री नीचे रहे, मेरे बराबर न फंसने पाए। और ये इच्छा ही गर्व करने वाली है। तो इसीलिए जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से लास्ट में कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तू सभी चीजों को छोड़ दे, सभी उपायों को छोड़ दे, सभी प्रक्रियाओं को छोड़ दे। या धर्म शब्द जो है ना सब पे लागू होता है, प्रक्रिया पर भी, सिस्टम पर, और जितने तरीके हैं, जितने प्रतिशत है, सबको इंक्लूड कर करो, सभी छोड़ दे तू। माम एकम शरणं व्रज, सिर्फ एक मेरी शरण आ जा, सिर्फ मेरे ही पास आ जा, मेरा ही बनके रहे थे, बाकी सब कुछ छोड़ दो। तब क्या होगा, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्ष शिक्षा मासुदा, मैं फिर कुछ तो सभी से समस्या निकाल दूंगा। पहले दुख जरूर दूंगा, पहले सभी समस्याओं को, तेरी माया को काटूंगा, लेकिन अगर मेरा ही हो गया है फिर मेरा कर्तव्य है तुझे बाहर निकालना। और जब ये चीज कृष्ण लिखा गुरु है, और जहां पे यथ पार्थ धनुधर, यहाँ पे पार्थ धनुधर कहा है, यानी वो आदमी जो उद्यत हो गया है कर्म करने के लिए। पार्थ नहीं है, कौन्तेय नहीं है, धनुधर है, हंस धनुधर है, जो भी धनुष उठा करके जीवन की युद्ध के लिए तैयार हो गया है और कृष्ण का गुरु सामने खड़ा हुआ है। फिर क्या होगा, तत्र शीर विजयो भूत्र ध्रुवा नेत्र मत्र, फिर सब कुछ। इसीलिए इसको महामंत्र की संज्ञा दी। पूरी गीता समराइज की है, तो पूरी गीता की समरी शिष्य, जब तक सही का गुरु हो और अर्जुन के समान शिष्य हो तो फिर कोई समस्या रह नहीं जाती। और इसीलिए कहा गया कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु, क्यों, कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको ज्ञान दिया है, तो हम सभी के गुरु हो कृष्ण। और इसीलिए बार-बार का पाठ कहता है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। जब ऐसा संबंध बन जाता है तो कोई कारण नहीं है उद्धार होना असंभव है। तो मेरे ख्याल से आज के इतना काफी होगा, और अगली बात और भी छोड़ दे आराम, ठीक है, अब बाकी उसको हो गया कल का ही। तो इसलिए मेरा ख्याल ये भी कहना है कि अपदीपो हो, जैसे जो बुद्ध ने सब बात शरीर छोड़ने लगे तो आनंद पर आप ही संदेश तो ना अपदीपो, अब अपना दीपक खुद बन जाओ, अपनी ज्योति फैलाओ।